अपनाइए। जो भी टॉपर्स होते हैं, जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्कोर किया है या कहीं पे उनका सिलेक्शन हुआ है, तो उनका कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेटेजी दूसरे स्टूडेंट से थोड़ी बेहतर होती है या डिफरेंट होती है। तो उनका जो ये फीडबैक है वो भी हम लेते हैं और दूसरे स्टूडेंट्स से शेयर करते हैं। तो पिछले हफ्ते रिजल्ट आया नीट का, तो उसमें हमारे तकरीबन 27 बच्चों ने क्वालिफाई किया और मैंने ऑलमोस्ट सभी से मुलाकात की और उनका फीडबैक लिया। तो प्यारे बच्चों, ये फीडबैक मैं आपसे भी शेयर करना चाहूँगा। हम जितने भी स्टूडेंट्स से अभी तक मिले हैं, तो उनमें मैक्सिमम जो ज़्यादातर बच्चे थे, उनका फीडबैक ये था कि उन्होंने अपनी बुक्स को पहले उन्होंने अपनी किताबों को अच्छे से पढ़ा, सब ने सेल्फ स्टडी की। ये टॉपर्स बच्चे वो थे जो शुरू से ही अपने फंडामेंटल्स को, अपने बेसिक्स को, जो उनकी बुक्स थी स्टार्टिंग से ही उसको पढ़ा उन्होंने और उसके पीछे के जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया। और जब जरूरत हुई, कहीं लगा कि अब इसमें कमी है, तो उसके बाद उन्होंने कोचिंग या ट्यूशन लिया। तो जितने भी टॉपर्स बच्चे थे उन्होंने अपनी बुक्स को पहले से अच्छे से पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए भी यही मैसेज है कि किसी भी एग्जामिनेशन में, किसी भी कंपटीशन में अगर जो भी सवाल आते हैं उनका आंसर आपकी बुक्स में है, तो अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़िए, अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ने की आदत डालिए और उसके पीछे जो आपके जो चैप्टर होता है, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़िए और उस चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कीजिए। सभी बच्चों को ये मैं स्पेशली, अगर आप देखिए, मेरा अभी जाना हुआ मलकपुर नहर में और लबकरी में, फुलास में तमाम बच्चों से मैं मिला और वो आपके जैसे बच्चे थे, लेकिन उन्होंने अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ा और वो टॉपर्स में है। अभी मैं भोपाली के एक बच्चे से मिला, उसका स्कोर है 695 आउट ऑफ 720। 720 में से 695 नंबर है। सालिम साहब के बेटे होते हैं। मैं उनसे जब मिला, मैंने उनसे पूछा, भाई आप टॉपर हैं और उन्होंने जी मेंस का भी एग्जाम दिया था, उसमें उनका था स्कोर 99.5। 10th में उनका स्कोर था 95%, 12th में भी 95.5 और CUET का जो एग्जाम दिया था उसमें भी सभी एग्जामिनेशन में 99.5। हमने पूछा ये जो सिलसिला है कामयाबी का और स्कोर करने का, इसकी वजह क्या है, किस तरह से पढ़ाई करते हैं आप? उन्होंने कहा, ईमानदारी से पढ़ाई करता हूँ, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करता हूँ, सुबह से उठ के शेड्यूल बनाता हूँ कि मुझे आज इस चैप्टर को किस तरह से पढ़ना है, फिजिक्स को इतना वक्त देना है, केमिस्ट्री को इतना देना है, बायोलॉजी को इतना देना है और मैं बस डेली पढ़ता हूँ, स्किप नहीं करता। ऐसे नहीं कि मैंने 3 दिन पढ़ लिया और 4 दिन नहीं पढ़ा, नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन रोजाना पढ़ो। अपने सब्जेक्ट को अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती है तो उसको रिपीट कीजिए, बार बार पढ़िए, क्योंकि जब सभी सवालों का जवाब आपकी बुक्स में मौजूद है तो फिर बाहर से क्यों ढूंढना उसको, आप क्यों एनर्जी अपनी वेस्ट करेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये बताई, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं सभी स्टूडेंट्स ने, ऑलमोस्ट कॉमन मैसेज मिला कि हमें जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमारे माँ बाप ने हमें जो रिसोर्सेज दिए हुए हैं, मोबाइल दिया हुआ है आपको, तो उस मोबाइल का आप सही इस्तेमाल कीजिए। ऑनलाइन पोर्टल से ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है, जब आप अपनी बुक्स को कवर कर लेते हैं, उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर ऑनलाइन पोर्टल्स पे डेली टेस्ट पेपर्स होते हैं, डेली मॉक टेस्ट होते हैं, डेली वहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, उसको देखिए। तो उन्होंने कहा कि NCERT की जो बुक्स हैं उससे तो मुझे नेट ये क्वालिफाई करने में, लेकिन स्कोर करने में मैंने जो थोड़ा एक्स्ट्रा और मेहनत कर ली, इधर उधर से पढ़ा, उससे ये 695 मार्क्स आए। तो हमारी बुक्स में वो सब कुछ है जो किसी कंपटीशन में, एग्जामिनेशन में आता है। अगेन आई विल रिपीट कि हमें अपनी बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। फंडामेंटल्स, अगर बेसिक, अगर किसी बिल्डिंग की नींव मजबूत है तो वो बिल्डिंग भी उसकी लाइफ लॉन्ग होगी। दूसरी बात जो डॉक्टर साहब ने कही कि हमें अपने इंटरेस्ट, जो हमारा इंटरेस्ट है, ये बात मैं वॉलीबॉल के लिए स्पेशली है कि देखा देखी में हमें कोर्स नहीं करना चाहिए। उसने बीटेक लिया है तो मुझे भी नहीं। अगर आप उर्दू से भी अच्छा करते हैं, उर्दू से MA करते हैं, तो आप टॉप पे पहुंच सकते हैं। आपने नाम सुना होगा कि ये टॉप शायर है, ये टॉप राइटर है, ये टॉप फिलोसफर है, ये इंटेलेक्चुअल है। आप जो भी काम करें मेहनत से करें और उसमें एक्सपर्टाइज हासिल करें, चाहे वो कोई भी हो,
आप जिस भी अपने इदारे के जो भी आपका फील्ड है, अगर आप उसके एक्सपर्ट हैं तो जरूर आपका नाम होगा। आप नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कर पाएंगे, अपने बच्चों को सही वो तरबियत दे पाएंगे, दूसरे के लिए एक मिसाल कायम करेंगे। अभी मेरा जाना हुआ लास्ट ईयर मोहितपुर की, तो वहाँ पे हमारी बहन सदब चौधरी ने IAS में 23rd रैंक हासिल की। जब हमने उनसे पूछा भाई आप तो केमिकल इंजीनियर हैं, आपने पॉलिटिकल साइंस लेके बीट किया है, कहने कि मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं पॉलिटिकल साइंस लेके तो बीट कर सकती हूँ। तो ये जो हमारी मेहनत है, ये जो हमारा डे टू डे मेहनत है, ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। आप किसी एग्जाम को भी क्लियर कर सकते हैं, आप किसी एंट्रेंस को भी, कहीं भी जो भी होगा, जब आप अच्छे से आपके फंडामेंटल बेसिक क्लियर होंगे तो आप कितने भी बड़े एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। और आपके लिए मोटिवेशनल वो है, एक मिसाल है कि जब वो कर सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। अरे हमारे सबसे बड़ी ये जो सक्सेस स्टोरीज है आपको सुनाने का हमारा मकसद यही है कि आप ही जैसे बच्चे टॉप कर रहे हैं, IAS क्वालिफाई कर रहे हैं, जज बन रहे हैं, तो अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी को, अपने टाइम को, अपने वक्त को, अपने रिसोर्सेज को सही इस्तेमाल करें, अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ें, तो हम भी टॉप कर सकते हैं, हम भी ऑफिसर बन सकते हैं, हम भी जज बन सकते हैं, IAS बन सकते हैं। तो हम अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ेंगे, फंडामेंटल्स पे फोकस करेंगे और इसी तरह से स्कोर करते रहेंगे। प्यारे बच्चों, आप सबके लिए भी हमने बहुत सारी ट्रॉफी रिजर्व रखी है, बस आप वो मौका दीजिए कि हम बार बार आए और इसी तरह से जो खुशियां हैं हमारी, इनको सेलिब्रेट करें, इनको बांटने के लिए देखिए कितने हमारी जो मारूफ शख्सियत है यहाँ सभी मौजूद हैं, और बस ये मौका देते रहिए, आप मेहनत कीजिए। देखिए मेहनत से सब कुछ पॉसिबल है। जो हमारा होता है, जैसे मैंने बताया कि अपनी बुक्स को पढ़िए, अपने वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए, और हमें जो रिसोर्सेज जो हमारे माँ बाप मेहनत करके हमें देते हैं, देखिए कोचिंग का दौर बहुत मुश्किल है। कोटा जैसे मैं नीट के जो बच्चे हैं, जब मैं उनसे मिला तो गांव में हाफिज साहब के बेटे थे मानकी में, मैंने उनसे पूछा भाई आपने कैसे पढ़ाई की, कहने को वो कोरोना था भाई, मैं घर से अपनी जो बुक्स है NCERT की उनको बार बार पढ़ता रहा, 7 टाइम 8 टाइम्स मैंने जब पढ़ लिया तो कोई क्वेश्चन ऐसा लगता ही नहीं कि मैं नहीं कर सकता, जो बचाओ, हाँ बचाओ। तो ये जो हमारा दिमाग है ये एक्सपीरियंस से लर्न करता है, रिपीटिशन से लर्न करता है। देखिए एक एग्जाम्पल है, अगर आपको एक सरदार जी हैं, उनकी शक्ल बहुत ही सोशल होते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि जब हम एक आदमी से मिलते हैं, सपोज एक कोरियन है, कोई हमारे दोस्त हैं, जब हम उनसे मिलते हैं, अगर हम उनसे एक बार मिलते हैं और फिर वो हमें दोबारा कहीं मिल जाए तो मुश्किल हो जाता है पहचानना। लेकिन एक हमारे साथी है, काम करता हूँ जैसे किसी, तो वो रोज ही मुझे मिलते हैं। अब अगर वो 1 करोड़ लोगों में भी मुझे मिल जाएंगे तो मैं उन्हें पहचान दूंगा, क्योंकि जो हमारा दिमाग है इट लर्न्स बाय एक्सपीरियंस, पैटर्न देखते हैं। तो अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है, जब सब कुछ बुक्स में मिला है, तो उसका तरीका यही है कि उसको आप बार बार पढ़िए, तरीके से पढ़िए।